हाय गाइस, मेरा नाम है दीपन घोष। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ एक फेमस एलआईसी असिस्टेंट, जो कि मतलब कि मैं बैंक का ही सिर्फ सैलरी स्लिप देता था, मगर आज मैं कुछ नया सैलरी स्लिप आप सबके साथ लेके आया हूँ जो कि है एलआईसी असिस्टेंट का। देखिए, सारे लोग बोल रहे थे कि एलआईसी का नोटिफिकेशन आएगा आएगा, तो मैं आएगा तो ज़रूर। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसका सैलरी स्लिप कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे एलआईसी असिस्टेंट का सैलरी स्लिप। देखिए, सैलरी जो एलआईसी का जो रिक्रूटमेंट है ना, वो लास्ट हुआ था 2018-19 में, ठीक है। तो मेरे पास न्यू सैलरी स्लिप तो नहीं है, ठीक है। ये आप जो बेसिक देख रहे हैं 26,340, ये एक जो कैंडिडेट है जो जिसका एक साल मतलब कि जो पहले साल जो है उनका बेसिक पे इतना रहेगा। तो ऐसा कैंडिडेट तो मैं नहीं पाऊंगा जिसका पहला साल है, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट है वो 2019 पे ज्वाइन ही है, मतलब कि 2019 पे एग्ज़ाम हुआ था। उनको अभी 3-4 साल हो गए जॉब करते हुए। तो मैंने एक पर्सन का सैलरी स्लिप लिया था और मैं कैलकुलेट करके आपको इतना बता रहा हूँ कि एक जो न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट का मतलब कि उसके पहले ही महीने उसकी सैलरी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब ज्वाइन करते हैं तो 2 एग्ज़ाम भी होता है। आप अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो 555 का इंक्रीमेंट भी आपको लगता है। तो मैंने ये कुछ भी ऐड नहीं किया है यहाँ पर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक फ्रेश एलआईसी असिस्टेंट का सैलरी कितना होने वाला है अक्टूबर महीने में। अगर कोई ज्वाइन करता है अक्टूबर महीने में, आप मान लीजिए कोई अक्टूबर महीने में ज्वाइन किया है एलआईसी असिस्टेंट को, तो उनका सैलरी कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इनका पहले जो बेसिक होता है वो आप देख सकते हैं, बेसिक इनका है 26,340। उसके बाद हम डीए देख लेते हैं 14,328। उसके बाद एचआरए होता है 2,634। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो कि है 680। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है जो कि है 790। और उसके बाद होता है कैडर स्पेशल अलाउंस जो कि है 2,000। तो ये इनका हो गया। देखिए, आप जब जॉब करते हुए आपका 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल हो जाएगा, तो आपको शायद कोई कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ और भी शायद आपको अलाउंसेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ और पर्क्स आपको देखने को मिलेगा। शायद यहाँ पर और कुछ ऐड हो जाए ग्रॉस अर्निंग पे, मगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है क्योंकि ये एक फ्रेश सैलरी स्लिप है, जो कि एक पहले मंथ पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है। ये मोटा मोटा आप मान लीजिए कि कितना होना चाहिए। तो देखिए, आप सब देख सकते हैं। आप ग्रॉस देखते हैं कितना हो रहा है। ग्रॉस यहाँ पर हो रहा है 46,772, ठीक है। तो चलिए अब डिडक्शन देख लेते हैं कि डिडक्शन क्या क्या होता है। पहले तो होता है जीआईएस, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जीटीआईएस होता है, उसके बाद न्यू जीआई स्कीम होता है, उसके बाद प्रोविजन टैक्स और एनपीएस यहाँ पर होता है। मिनिमम जो होता है 2,890। तो ये कटने के बाद मतलब कि डिडक्शन होने के बाद आपका जो इन हैंड जो सैलरी होता है वो आपका होता है 41,136। देखिए, बैंक पे तो आप ऐसी सैलरी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते नेट पे, ठीक है। आप अगर बैंक पे अलाउंसेस जोड़ भी देंगे, मैं एसबीआई क्लब की बात करूँ, अगर आप इन हैंड के साथ अगर आप पेट्रोल अलाउंस या फिर ये सब अलाउंसेस जोड़ भी देंगे ना, तभी आपका 41,136 नहीं होगा। शायद हो सकता है कि 12 बाईपर्ट सेटलमेंट के बाद बैंक की इन हैंड सैलरी इतना हो, ठीक है, इसका चांस है। मगर 11 बाईपार्ट सेटलमेंट पे अगर आप कंपेयर करेंगे बैंक की सैलरी से और एलआईसी की सैलरी, तो एलआईसी की सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि एलआईसी असिस्टेंट का सैलरी। तो ठीक है, ये था हमारा इन हैंड सैलरी। अब हम मंथली कुछ अलाउंसेस देख लेते हैं। देखिए, अलाउंसेस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मगर मेन जो अलाउंसेस होता है जो मंथली में आपको आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर एक अलाउंसेस भी है जो न्यू ऐड हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो 3 साल पे है। और देखिए, अलाउंसेस तो बहुत सारे होते हैं, साल में बहुत सारे अलाउंसेस होता है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि आप उसका जो मनी है ना, उसका जो पैसा है ना, वो आप हर एक मंथ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे अलाउंसेस होता है जो एक साल में एक बार होता है, तो मैं उनको नहीं पकड़ता हूँ। मैं उन सब अलाउंसेस को पकड़ता हूँ जो महीनों में आता है, ठीक है, क्योंकि आपका तब बजट फिक्स होने कि महीने में ये मेरा आएगा। मतलब कि आप तो समझ रहे हो कि आपका इन हैंड 41,136 है, वो भी आ गया तो आप समझ सकते हो कि आपका इन हैंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है मंथली अलाउंसेस का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मंथली अलाउंसेस क्या क्या होता है। न्यूज़पेपर का होता है 225, टी अलाउंसेस होता है 600। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अलाउंसेस होता है जो कि सोडेक्सो मील कूपन।
ये 195 पर डे का होता है पर वर्किंग डे पे। अगर आप 20 डेज़ वर्किंग करेंगे, 22 डेज़ वर्किंग करेंगे, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होता है। 195 इंटू आप जितना दिन ऑफिस जाएंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो होता है आपको मंथली वो मील के तौर पे मिल जाएगा। ये आप मतलब कि ऐसा मनी आप क्लेम नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको मील कूपन कार्ड में ही ऐड होगा, जो कि आप ज़ोमैटो बताइए या फिर आप किसी मॉल पे जाते हैं या किसी कहीं पे खाना ऑर्डर करते हैं या फिर आप सुपरमार्केट पे जाते हैं, आप उसको खाना खरीदने पे ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पैसे आपका, जो मनी आपका सेव होता है 195 पर डे, ये होता है। और मोबाइल बिल आपका होता है 250। और एक नया जो ऐड हुआ है, मैं आपको बता रहा था कि मोबाइल हैंडसेट कॉस्ट जो होता है 10,000 पर 3 ईयर पे, ठीक है। अभी तक मैं यही अलाउंसेस जुगाड़ कर पाया, और यही अलाउंसेस होता है, मेन जो अलाउंसेस होता है मंथली। तो मोटा मोटा देख देख रहे हैं कि बैंक से बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, मतलब इन हैंड के कंपैरिजन करें या फिर आप ग्रॉस पे के कंपैरिजन करें। तो नोटिफिकेशन तो जल्द ही आएगा, आकाश यादव सर ने भी बोला है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, तो पढ़ाई कीजिए, होप फॉर द बेस्ट। और आशा करते हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा।